हेलो हाय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज हम ट्वेल्थ क्लास का बायो में ट्वेल्थ क्लास में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन नाम का एक चैप्टर है, जिसे हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। इसके वीडियोस छोटे होंगे, जो आपको समझने में ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए जिन साइंटिस्ट का सबसे फेमस नाम है, उन साइंटिस्ट का नाम है मेंडल। इन मेंडल का पूरा नाम ग्रीगर्स जॉन्स मेंडल है। इन्होंने एक गार्डन पी जो गार्डन पी थी, जिसका नाम साइंटिफिक नाम पाइदम सेटाइवम है। इस गार्डन पी पर उसके 7 कैरेक्टर्स पर 7 ईयर काम किया। उस काम को हम परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये ईयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। 7 ईयर जो हुए थे 1856 टू 1863, ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीगस जॉन मेंडल ने पाइदम सेटाइवम जो गार्डन पी था, उसका नाम साइंटिफिक नेम पाइदम सेटाइवम पर के 7 कैरेक्टर्स के 7 ईयर वर्क किया, जिससे हम परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब जब मेंडल के बारे में पढ़ने के बाद जब आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन उठता है कि मेंडल दादा ने, फेमस है जिसने मेंडल दादा से फेमस है वो, तो मेंडल ने गार्डन पी ही क्यों लिया? तो इसका रीज़न ये आता है कि रीज़न फॉर सेलेक्टिंग गार्डन पी, इस मतलब इसके कुछ कारण हैं, जो जिस कारण से गार्डन पी को सेलेक्ट किया गया। इसका पहला कारण ये है कि स्मॉल प्लांट एंड कैन इजली ग्रो इन गार्डन। छोटे पौधे हैं ये गार्डन पी, कैन ईजिली ग्रो इन गार्डन, जो बहुत ही जल्दी ईजिली ग्रो हो जाते हैं किसी भी गार्डन में। दूसरा रीज़न ये है कि शॉर्ट लाइफ साइकिल 3 to 4 मंथ, 3 या 4 महीने के अंदर इनकी फसल तैयार हो जाती है, इसलिए गार्डन पी को लिया। यदि किसी आम के पेड़ को लेते, तो आम का पेड़ जानते हैं उसे तैयार होने में लगभग मेच्योर होने में लगभग 1 से 2 साल का वक्त लगता है मेच्योर होने में। जब उसके बाद मेच्योर होने के बाद वो पॉलिनेशन और ये सब कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए मेंडल ने गार्डन पी दैट इज़ पाइजम सेटाइवम को ही लिया। तीसरा रीज़न ये है कि क्लियर वेरिएशन इन कैरेक्टर्स है। क्लियर वेरिएशन इन कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि जो ये क्रॉस कराते थे, जिससे रिजल्ट आते थे, तो उस रिजल्ट में उस कैरेक्टर से बहुत ही क्लियर वेरिएशन मतलब निखर के आते थे। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट था। चौथा रीज़न ये था इजिली सेल्फ पॉलिनेटेड एंड इजिली क्रॉस पॉलिनेटेड। इजिली सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब होता है कि वो स्वयं, मतलब एक फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, तो उन दोनों मतलब वो सेल्फ ही मतलब रिप्रोडक्शन करने की क्रिया को सेल्फ पॉलिनेशन या बर्ड पॉलिनेशन कहते हैं। एंड इजिली क्रॉस पॉलिनेटेड इसका मतलब ये है कि ये एक पौधे से दूसरे पौधे पर भी अपना पॉलिन ग्रेन गिराते थे। ये इसका मतलब ये है। तो इस प्रकार कि इजिली सेल्फ पॉलिनेटेड एंड इजिली क्रॉस पॉलिनेटेड। पांचवा रीज़न ये है कि सिंगल मीटिंग कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड। सिंगल मीटिंग मतलब एक ही पॉलिन ग्रेन जब ओवरी से ओव्यूल से मतलब जुड़ता है, तो वो कई कई नंबर के सीड बनाता है, लार्ज नंबर सीड बनाता है। और छठा रीज़न ये है कि इजीली ऑप्टेन प्योर लाइन एंड ट्रू ब्रीडिंग ऑप्टेन। इस प्रकार हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम इसके आगे क्या इसकी डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कुछ डिफिनेशंस हैं, 10 से 12 डिफिनेशंस हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।